वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं टीम अन्ना के मेंबर अरविंद केजरीवाल। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में टीम अन्ना के मेंबर अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि ये एरोगेंट हो गए हैं। अब अरविंद जी, ये मेरा इल्जाम नहीं है, आपके दो साथी पीवी राजगोपाल, राजेंद्र सिंह, उन्होंने जब कोर कमेटी से इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि अहंकार आ गया है अरविंद केजरीवाल में, किरण बेदी में। अब मैं तो यही कहूंगा कि मेरे में घमंड नहीं आया, आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आया। हाँ वो बताइएगा। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे ये लगता है कि जरूर उनको कहीं ना कहीं हमारे कंडक्ट में ऐसा जरूर लगा होगा, कहीं हमने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। तो अगर वो कुछ स्पेसिफिक बताएंगे तो हम जरूर अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए, आमतौर पर इंप्रेशन ये है कि अन्ना हजारे का जो पूरा आंदोलन है उसके कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल है, आपकी मुट्ठी में है सब कुछ। ये सब गलत है, ये सब बहुत गलत है, क्योंकि ये आंदोलन इस देश के लोगों का आंदोलन है जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया है। मैं अपना रोल छोटा सा है वो बता देता हूं। मेरे को कानून की थोड़ी बहुत ज्यादा जानकारी है, मेरे को प्रशांत भूषण को। अगर कोई धारा है किसी कानून की, उस धारा को कैसे ड्राफ्ट किया जाए कि वो इफेक्टिव होगी, इस किस्म के हम इनपुट्स दे सकते हैं। अदरवाइज हमारा कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। सारा आंदोलन अन्ना जी के नेतृत्व में चला है और इस देश के लोगों का आंदोलन है। लेकिन कांग्रेस के लोग ये मानते हैं कि इस आंदोलन के पीछे अन्ना हजारे को तो समझा बुझा के मनाया जा सकता है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल नहीं मानते, बहुत जिद्दी है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो देखिए, कांग्रेस के लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश की जनता को किस चीज से, भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी, वो ज्यादा जरूरी है। तो अगर वो ऐसा कानून दें, अब जैसे जयराम रमेश जी जो कानून लेके आए हैं सिटीजन्स चार्टर वाला, वो सिटीजन्स चार्टर वाला कानून काम कर ही नहीं सकता। वो ये कह रहे हैं कि हर राज्य के अंदर एक 5 लोगों की बॉडी बना दी जाएगी और उस राज्य में जितने लोगों की जिस किसी विभाग से जो भी समस्याएं हैं, पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए गाजियाबाद, अलीगढ़, इधर उधर जितने, और गांव गांव में जिसकी जो समस्याएं हैं, वो 5 लोग उस समस्या को सॉल्व करेंगे। ऐसा हो सकता है? वो तो 2 दिन में फ्लड हो जाएगी, लाखों ग्रीवांसेस आ जाएंगी। तो वो एक ऐसा कानून दिखा देते हैं, हाँ भाई हम पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल कानून लेके आए हैं। नाम बड़ा अच्छा है, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल। उस कानून से निकलने वाला कुछ नहीं है। तो जब हम उसकी बारीकियों में जाके उनसे बातचीत करते हैं तो उनके पास लॉजिक नहीं बचता। फिर वो कहते हैं अरविंद बहुत जिद्दी है और एरोगेंट हो गया है। और आपकी जो टीम के साथी हैं स्वामी अग्निवेश, उन्होंने कहा कि जब मैं कोर कमेटी में था तो मुझे बहुत ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करना पड़ा। ऐसा कैसे? उनको किसने ह्यूमिलेट किया? मैंने? अब आपका ही नाम होगा, अब तो कौन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको उनका जो बयान है वो पढ़ के बता देता हूं। देखिए, स्वामी जी किन हालात में आंदोलन छोड़ के गए हैं ये सब लोग जानते हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि उसी से थोड़ा सा खींच कर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है आंदोलन के लिए। लेकिन ये एरोगेंस नहीं है अरविंद जी कि आप कहें कि अन्ना हजारे पार्लियामेंट से ऊपर है। ये मैंने नहीं कहा। ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। अगर वो करण थापर का आप शो देखें, करण थापर ने बड़ी बदमाशी की उसमें। उन्होंने, मैंने ये कहा इस देश के नागरिक संसद से ऊपर हैं? उन्होंने बोला अन्ना हजारे, मैंने कहा अन्ना हजारे तो नागरिकों का हिस्सा है। तो अगले दिन हेडलाइन थी अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे इज सुपीरियर टू पार्लियामेंट। ये हेडलाइन है मेरे पास में टाइम्स ऑफ इंडिया में, अन्ना हजारे इज अबव पार्लियामेंट केजरीवाल। मैंने ऐसे नहीं बोला, आप वो इंटरव्यू देख लीजिए। इंटरव्यू में मैंने कहा कि इस देश की जनता संसद से ऊपर है। तो उन्होंने कहा अन्ना हजारे, मैंने कहा अन्ना हजारे भी जनता का हिस्सा है। तो उन्होंने ये लिख दिया अन्ना हजारे इज अबव पार्लियामेंट। आई नेवर सेड अन्ना हजारे इज अबव, ही इज नॉट अबव पार्लियामेंट। आपने जो 9 करोड़ 27 लाख रुपए का चेक भेजा सरकार ने, जो आपसे ड्यूज मांगे थे, 9 लाख 9 करोड़ 9 लाख आपके स्टेचर के हिसाब से तो 9 लाख छोटा लगता है। नहीं, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। आपको मैं अपनी बैंक अकाउंट की कॉपी दे दूंगा। तो ये जो 9,24,000 रुपए है, हाँ। आप IRS के अफसर थे और अब जब तक सरकार इस्तीफा ना कर ले आप सरकार के अफसर हैं, आप सीधे प्रधानमंत्री को भेज देंगे? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई इस्तीफा दे तो क्या उसकी फाइल प्रधानमंत्री प्रोसेस करते हैं? नहीं करते ना? प्रधानमंत्री की मर्जी है, किसी की फाइल प्रोसेस कर सकते हैं। नहीं, वो ये वाली फाइल मेरी फाइनेंस मिनिस्टर के पास गई, प्रधानमंत्री दफ्तर में प्रोसेस हुई, लेकिन मुद्दे, कई बड़े बड़े मुद्दे खड़े हुए इस पूरे इसके ऊपर, जो कि हमारा चीफ कमिश्नर को, अगर मैं हमारे चीफ कमिश्नर जी को चिट्ठी लिखता, वो उस मुद्दे उनके लेवल पे सॉल्व होने वाले नहीं थे।
मसलन टीम अन्ना को जिस तरह से सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके टारगेट किया जा रहा है, मेरा यह कहना था कि जिन दोस्तों से मैंने लोन लेके ये पैसे चुकाए हैं उनको टारगेट ना किया जाए। तो ये मेरे चीफ कमिश्नर तो उस बात को सॉल्व नहीं कर सकते थे। हमारे सब लोगों के फोन टैप हो रहे हैं, मेरे चीफ कमिश्नर तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो उन सारे मुद्दों को मैं प्रधानमंत्री की नजर में लाना चाहता था और एक बड़ा सवाल यह खड़ा करना चाहता था कि जिस छुट्टी के पैसे आप वापस मांग रहे हैं, उस छुट्टी के दौरान मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया और वो सारे काम मैंने उनको गिनाए और उसके लिए फिलीपींस की सरकार ने मैग्सेसे अवार्ड दिया। आप कह रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया उस छुट्टी के दौरान काम करके कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर सजा मिलेगी। जब मैं छुट्टी से बीच में वापस आया, 1 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं धक्के खा रहा था पोस्टिंग के लिए। आपने घर बैठे मेरे को 1 साल की तनख्वाह दी। वो कह रहे हैं वो ठीक है, घर बैठ के तनख्वाह लेते रहो, छुट्टी लेके काम मत करो देश के लिए। ये मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, ये मुद्दे मेरे चीफ कमिश्नर सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसको एरोगेंस नहीं कहेंगे कि एक आईआरएस का अफसर, सरकारी अफसर सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे, अपने अफसर को, चीफ कमिश्नर को ना लिखे, फाइनेंस मिनिस्टर को ना लिखे? आप ये इसको अंग्रेजियत नहीं कहेंगे, जो अंग्रेजियत आज तक चली आ रही है कि एक आदमी अपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे तो उसको एरोगेंस कहते हैं? इसमें बुरा क्या है? ये तो अंग्रेजियत चली आ रही है जिसको तोड़ने की जरूरत है। मैं मान लीजिए अफसर हूं, तो ऐसा क्या हो गया, मैं अफसर होके क्या अपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिख सकता? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री की, मतलब मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसी भी क्या बात होगी कि चिट्ठी नहीं लिख सकते हम उनके सामने? नहीं, प्रधानमंत्री को शायद आपत्ति नहीं है, लेकिन जो डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो बाकी मंत्री हैं, उनको लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल इतने बड़े हो गए कि प्रधानमंत्री के अलावा किसी से बात ही नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। जिससे बात करने की जिस वक्त जरूरत हो उससे बात करनी चाहिए। और अगर एक आम आदमी, छोटा आदमी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे तो ऐसा प्रधानमंत्री को नहीं समझना चाहिए कि उनका कद गिर गया। एक आदमी तो यह भी कहा कि एक आईआरएस अफसर जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनके सामने बैठ तक नहीं सकता, खड़े रहना पड़ता है। गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किस तरह की हमारी ये हुक्मशाही है कि ये जनतंत्र है कि फाइनेंस मिनिस्टर के सामने अगर आईआरएस ऑफिसर बैठ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता? इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा हम लोगों को। तो प्रधानमंत्री को पत्र लेके इस व्यवस्था को बदलने की शुरुआत की आपने? अन्ना हजारे ने शुरुआत की है, तो उसी का एक हिस्सा है। अब जब ऐसे अपने अंदर आप ताकत देखेंगे तो आपके साथी, आपके दोस्त या लोग आपको एरोगेंट कहेंगे, तो उसमें गलत क्या है? मैं एरोगेंट हूं? अब मैं आपके अगर जवाब दूंगा तो आप मुझे एरोगेंट कहेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा तब भी आप एरोगेंट कहेंगे कि जवाब नहीं देता। देखिए, लोग तो ये कहते हैं कि ये जो जनता की सपोर्ट मिली है, जो ताकत मिली है अब अन्ना हजारे के आंदोलन को, इसने अरविंद केजरीवाल को, किरण बेदी को, प्रशांत भूषण को एरोगेंट बना दिया। मैंने जैसे पहले शुरू में कहा कि आप इस तरह का इल्जाम तो लगा सकते हैं। आप मुझे कहेंगे कि मैं एरोगेंट हूं, मैं कहूंगा कि मैं एरोगेंट नहीं हूं। अगर आप स्पेसिफिक अगर कुछ एग्जांपल्स दें और अगर हमें लगता है कि हमने कुछ गलती की तो हम जरूर अपने कंडक्ट में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप रिट्रोस्पेक्शन करते हैं तो आपको कहीं लगता है कि कहीं व्यवहार में, कहीं किसी साथी से, किसी दोस्त से, किसी व्यवहार में कहीं गलती हुई? मुझे ये लगता है कि पिछले 7-8 महीने में अगर आप देखें तो एक ट्रेंड है। उन्होंने हमारे हर मेंबर को टारगेट करने की कोशिश की है। प्रशांत जी, शांति जी के खिलाफ एक सीडी निकल के आई, उनकी नोएडा फॉर्म की जमीन को वो किया गया, एक घर के उसको वो किया गया। जस्टिस हेगड़े को टारगेट किया गया, किरण बेदी जी को टारगेट किया गया। मेरे खिलाफ जब कुछ नहीं मिला तो एक लगातार 3-4 जगह से आवाज उठाई गई या उठवाई गई, ये कहना अरविंद केजरीवाल इज एरोगेंट, अरविंद टिकर चल रहे हैं खूब, ब्रेकिंग न्यूज, अरविंद केजरीवाल इज एरोगेंट, अरविंद केजरीवाल। तो एक लोगों के अंदर ये पैदा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत एरोगेंट है। जब और कुछ भी नहीं चिपका, सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी नहीं चिपका, तो अरविंद केजरीवाल इज एरोगेंट। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। Sir, first of all, I want to salute you for the contribution you have given to India. I want to ask you कि आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे आता है जब आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं? So, एरोगेंस तो नहीं है इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये भी इस पूरे मैं इतना जरूर मानता हूं कि शुरू में हम लोग बहुत इम्पेशेंट थे। इम्पेशेंट हालात को लेके, व्यवस्था को लेके आज भी हम लोग बहुत इम्पेशेंट हैं कि सुधार होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए सुधार, अब कितने साल और लगेंगे। वो इम्पेशेंस अभी भी हम लोगों के अंदर बहुत है। लेकिन अपने दिन ब दिन के बिहेवियर में भी पहले हम लोग बहुत इम्पेशेंस थे। ये जिस तरह से, जिस पूरे आंदोलन से हम लोग गुजर रहे हैं, जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं,
उसी ने हमें धीरे धीरे पेशेंट रहना भी सिखाया। Sir, I want to ask that Journal Lokpal bill may convict, but ultimately we have to wait for our judiciary to give us justice. So what is the validity of this Journal Lokpal bill? मैं आपकी बात से पहली बात तो ये कि आई हैव नॉट स्टार्टेड द मूवमेंट, अन्ना जी हैज स्टार्टेड द मूवमेंट। हम अन्ना जी के टीम के सोल्जर्स हैं। दूसरी चीज ये कि लोकपाल भी जरूरी है, और आपकी बात पूरी तरह से सहमत है कि लोकपाल के बाद केस तो जुडिशरी में ही जाएगा, और जुडिशरी अगर ठीक नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी हम लोग बात करेंगे। एक एक करके अन्ना ने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, एंटी करप्शन सिस्टम्स की भी जरूरत है, पार्टिसिपेटरी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। तो ये आंदोलन जो शुरू हुआ ये सारे रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन एक एक करके करेंगे। सारों को एक साथ उठा लेंगे तो सब लोग दुश्मन बन जाएंगे फिर। तो आप धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं? सब कुछ कोशिश करेंगे। इन दिनों राखी सावंत बहुत चर्चे में है कि राखी सावंत अन्ना जी से मतलब मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। इनके दौरान आप बीच में अड़चन बन रहे हो, क्या ये कहां तक सच्चाई है इसमें? जहां तक राखी सावंत के और अन्ना जी के बीच की बात है, मैं बीच में नहीं हूं, वो सीधे जाके उनसे रालेगंज सिद्धि में मिलकर। और कुछ इल्जाम मेरे पास बाकी है। हम एक ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर जनता के मुकदमे का एक और कॉल। और कई लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि बीजेपी के सबसे लॉयल वर्कर कांग्रेस में अगर हैं तो वो दिग्विजय सिंह हैं।